कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव का हुआ आगमन। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचे अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज का धुआंधार भाषण। जनता इस बार जिले का सांसद बदलेगी। अखिलेश यादव ने जनता से अपने करते हुए कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश यादव को सुनने भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं युवा प्रत्याशी आपके बीच आया हूं। मान सम्मान की लड़ाई में लड़ूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्रशासन को संभालना मुश्किल हो गया। देखिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज ने क्या कहा। किस तरीके से पूरे देश में 10 साल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश को बांटने का काम किया, लोगों को लड़ाने का काम किया और साथ ही साथ हमारे लोगों की नौकरी छीनने का काम किया, हमको महंगाई से त्रस्त करने का काम किया। और कौशाम्बी में मैं कहना चाहता हूं कि किस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए, हमारे लोगों के घर गिराए गए और हमारे लोगों को धमकाया गया, डराया गया। लेकिन ये कौशाम्बी की महान जनता है, ये डरती नहीं है, अपने खून और सम्मान और अपने पसीने से लड़ती है। साथियों, अपने पसीने से लड़ती है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छल छलावे से, डर धमका करके कई लोगों को अपने दल में शामिल किया, तोड़ने का काम किया, पैसों से खरीदने का काम किया, तो डरा धमका के अपने दल में शामिल करने का काम किया। लेकिन यहां पे मंच में बैठे हुए सभी जिम्मेदार लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, मेरे पिता श्री इंद्रजीत सरोज जी के साथ साथ सभी लोग और मेरे सामने जो महान जनता है, उन्होंने झुकने का काम नहीं किया, डर नहीं करने का काम किया। साथियों, और मैं उन्हीं लोगों के लिए एक वक्तव्य बोलना चाहता हूं कि सिकंदर हो तुम, सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के सामने नहीं झुकते। तारा टूट जाए लेकिन कभी जमीन पे नहीं गिरता है। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट जाए लेकिन कभी जमीन पे नहीं गिरता है। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समुंदर में, लेकिन ये दरिया यही समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। साथियों, समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो जन सैलाब दिख रहा है, आज इस जन सैलाब को रोकने के लिए एक और मीटिंग की गई थी, लेकिन जब मीटिंग की गई वो असफल हो गई। जन सैलाब और समुद्र से यहां पर आ गया और आशीर्वाद के साथ मैं कह सकता हूं कि ये जन सैलाब बता रहा है कि कौशाम्बी की धरती में बदलाव होने जा रहा है। साथियों, कौशाम्बी की धरती में बदलाव होने जा रहा है। अभी हमने सभी सम्मानित साथियों से मिलने का काम किया, हमने दिल खोल के सबका आशीर्वाद लिया। और कौशाम्बी की मैं बात करूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन साथ में कौशाम्बी की जनता अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। जिस तरीके से मौजूदा सांसद ने जहां पे 10 साल तक लोगों की सुनवाई नहीं की, लोगों का अपमान किया, अब की बार कौशाम्बी की ये महान जनता हमसे पहले ही पहुंच करके खुद सड़कों पर निकल करके अब की बार चुनाव लड़ रही है। और मैं बड़े मन से कहता हूं कि मैं तो बस एक पौड़ा हूं, मेरे कण कण में ये जनता है और जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। जनता का चुनाव है। साथियों, कौशाम्बी लोकसभा में अब की बार जो बदलाव होने जा रहा है, कौशाम्बी लोकसभा की जनता एक देश के एक नौजवान सांसद को जो चुनने जा रही, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक नई राजनीति पनप रही है, युवाओं की राजनीति पनप रही है, रोजगार की राजनीति पनप रही है, मुद्दों की राजनीति पनप रही है। और मैं भरे मन से ये कहना चाहता हूं कि मैं पुष्पेंद्र सरोज आप सभी लोगों के मान सम्मान की राजनीति करूंगा, आपके मुद्दों की राजनीति करूंगा। जाति धर्म की राजनीति नहीं होती है।
सभी सम्मानित जनता से मेरी अनुरोध है कि इतने भारी संख्या में आप लोग आज आए, आप लोग हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने का काम करेंगे। आज से चंद दिन बाकी है, आप सभी लोग निकल जाइए, लोगों को जोड़ने का काम करिए, लोगों को समझाने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुले मन से जो संविधान को बदलने का नारा लगा रहे हैं, संविधान को खत्म करने का नारा लगा रहे हैं, तो अब की बात पूरे भारत देश में संविधान की लड़ाई लड़ने जा रही है। बाबा साहेब भीमराव के अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने जा रही है। मैं यहां पे सब जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुत पहले बाबा साहेब ने हमारी और आपकी लड़ाई लड़ी। कुछ लोग बोलते हैं मुझको लेकर के कि ये बाहर से आए हैं, लंदन से आए। मैंने उनको जवाब देने का काम किया, ये कहा कि बाबा साहब भी जब लंदन से पढ़ के आए थे तो उन्होंने गरीबों की, हमारे शोषितों की लड़ाई लड़ने का काम किया था। उसी तरीके से आज जब बाबा साहब का विचार हमारी कण कण करने की बात कर रही है, आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सभी लोग जब इतनी भारी संख्या में आ गए हैं और एकजुट हो गए हैं, तो हम और आप कंधे से कंधा जब मिला के चलेंगे तो किसी में हिम्मत नहीं है कि बाबा साहेब के संविधान को झुका दिखा दे। साथियों, किसी में हिम्मत नहीं। सम्मान किया, सब समाज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, हम सभी समाज के लोगों से मिले। हमें जिस तरीके से हमारे साथ एक हुजूम चल रहा है, अब की बार एक परिवर्तन की राजनीति हो रही है, तो मैं अब की बार यकीन से कह सकता हूं तो कौशाम्बी में अब की बार जो रिकॉर्ड बनने जा रहा है, कौशाम्बी लोकसभा के इतिहास में सबसे भारी संख्या से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। साथियों, सबसे भारी संख्या से।